जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एरोटेक, स्पोर्ट्समैन, PFNDI, फायर फाइटर, मेडिकल असिस्टेंट, MTD, IT असिस्टेंट और इसके अलावा फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, या फिर आपने किसी भी ब्रांच पे आपने अप्लाई किया हुआ है तो सबकी प्रिपरेशन हमारी चल रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई भी ब्रांच जो मैट्रिक लेवल पे होती है तो ये जो हमारी वीडियो है ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारे के सारे MCQs एयरमैन के पास पेपर से लिए हुए हैं। ये सारे के सारे वो MCQs हैं जो कि ऑलरेडी कई बार आपके टेस्टों में आ चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये हमारा पार्ट 14 होने वाला है। ऑलरेडी 13 वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस वॉच नहीं की हुई तो उनको जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जो है ना ऑन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप के ऊपर तो ये नंबर है जी हमारा 034838300612। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं जहाँ पे डेली बेस पे मॉक टेस्ट शेयर होता है, डेली बेस पे पास्ट पेपर शेयर किए जाते हैं, डेली बेस पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है और शुरू से इनिशियल टेस्ट लेकर एंड तक इंशाल्लाह आपको गाइड भी किया जाएगा उसमें। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 380। हार्ट इज़ टू ह्यूमन बॉडी एज CPU इज़ टू। अच्छा देखिए, हार्ट जो है ना क्या है जी, इज़ टू ह्यूमन बॉडी। हार्ट क्या होता है जी, ह्यूमन बॉडी में होता है, इंसानी जिस्म में होता है। एज CPU इज़ टू, तो CPU का ताल्लुक किससे होगा जी? कीबोर्ड से, कंप्यूटर से, मॉनिटर से या फिर माउस से? तो इसका राइट आंसर है ये हमारे पास कंप्यूटर, ठीक है। CPU क्या होता है जी, कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 381। कंप्लीट द सीरीज 3, 13, 20, 30, फिर 37, उसके बाद 47 और नेक्स्ट हमने बताना है ये यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। तो देखें इस तरह के जो MCQs होते हैं हम इनमें जो है ना समझना होता है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। पैटर्न को समझना होता है। जब हम पैटर्न को समझ लेते हैं तो उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। तो देखें सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है जी, हमारे पास सबसे पहला नंबर जो है ना वो 3 है, उसके बाद 13 है। अब 3 से 13 किस तरह से हुआ, इसमें क्या हुआ जी 10 प्लस हुआ तो हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें जी 13 से 20 है, 13 से 20 कैसे हुआ, तो हमने इसमें क्या किया जी 7 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने 13 में 7 प्लस किया तो हमारे पास 20 हो गया। उसके बाद देखें 20 और 30 में 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 20 में हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। इसी तरह से सेम आगे जो है ना हम जो है ना क्या करेंगे जी 30 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होता है जी 37 होता है। तो देखें एक पैटर्न बन गया, पहले हमने 10 प्लस करना है, फिर 7 प्लस करना है, फिर 10 प्लस करना है, फिर 7 प्लस करना है। अब क्या करेंगे जी, देखें उसके बाद यहाँ पे 47 भी है, मतलब 37 के बाद 47 है, मतलब हमने अगेन इसमें 10 प्लस किया है। तो देखें अब क्या 10 प्लस हो गए तो अब क्या है जी 7 की बारी है, तो अब हम 7 प्लस करेंगे, ठीक है। 47 में अब हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 47 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी 54 आता है, ठीक है। 54, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 382। बोट इज टू वाटर एज प्लेन इज टू। अच्छा बोट का ताल्लुक किससे जी, वाटर से है। बोट मतलब कश्ती, ठीक है। कश्ती का ताल्लुक किससे है जी, वाटर से है। कश्ती जो होती है वो पानी में होती है, ठीक है। देयरफॉर प्लेन इज टू, जो प्लेन होता है जहाज होता है वो कहाँ पे होता है जी,
जहाज क्या करता है जी, फ्लाई, स्काई या फिर एयर या फिर रनवे। तो जिसका राइट आंसर बनता है, बेस्ट ऑप्शन जो बनता है एयर बनता है, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे वाटर की बात की गई है, पानी की बात की गई, तो हवा, तो जहाज जो होता है, हवाई जहाज जो होता है वो कहाँ पे होता है जी, हवा में होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा एयर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 383, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। अब ये जो एमसीक्यूज है जी, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है। इंग्लिश जो है ना आपके सबके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में इंग्लिश जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। आपके टेस्ट पास करने के लिए आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं जी। वर्ड है हमारे पास असेसमेंट। देखें हमारे पास पहला ऑप्शन देखें, ASSESMENT, असेसमेंट। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ASSESSMENT। तो जो बी ऑप्शन है ना, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। असेसमेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं जी, ASSESSMENT, असेसमेंट के ये स्पेलिंग होते हैं जी, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 384, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू। अच्छा, सर्कुलर मोशन जो एक बॉडी की होती है, सर्कुलर मोशन कहते हैं एक सर्कल में जो है ना मूव करने वाली उसकी जो मोशन होती है, ये किस वजह से होती है उस जिस्म में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किस वजह से होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 385, नेक्स्ट इन द सीरीज। अच्छा, ये हमारे पास सीरीज है जी, इसमें हमने नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बनेगा, ठीक है। सीरीज में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है और उसके बाद 40 आ रहा है। तो इसमें क्या चीज़ चल रही है, इसमें ये एक देखें पैटर्न क्या बन रहा है जी, 5 10, मतलब 5 + 5 किया तो हमारे पास दूसरा जो बना 10 हो गया। अब देखें उसके बाद क्या है जी, 20, 10 + 10 क्या, 20 हो गया। फिर देखें 40 में कैसे है जी, 20 + 20 क्या, मतलब जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है ना उसको नेक्स्ट में डबल कर देते हैं। जैसे 5 था उसको डबल कर दिया, 10 हो गया। फिर 10 था तो उसको डबल कर दिया, 20 हो गया। 20 था तो उसको डबल कर दिया, 40 हो गया। अब 40 को इसी तरह से डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 80 बनेगा। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 80, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 386, एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का ऐसा यूनिट बताना है जी। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है जी, ओहम, एम्पेयर, फेरेड या फिर वाट। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एम्पेयर, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है जी, एम्पेयर होता है। ओहम किसका यूनिट होता है? ओहम हमारे पास यूनिट होता है जी रेजिस्टेंस का। और इसके अलावा जो हमारे पास फेरेड है ये भी इसी तरह से, और जो वाट है पावर का यूनिट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 387। अच्छा, इसको हमने सॉल्व करना है जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें दिया गया है x² = 16, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखें यहाँ पे x² दिया गया, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे जी, अंडर रूट ले लेंगे। x का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये जो 16 है, 16 का स्क्वायर किसका होता है जी, 4 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 16 का क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर रूट होता है। इसका जो आंसर जो हमारे पास बनेगा वो 4 बनेगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 388। अच्छा, उससे पहले अगेन यहाँ पे एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है व्हाट्सअप के ऊपर, जहाँ पे डेली बेस पे वीडियो लेक्चर होता है, ठीक है। डेली बेस पे वहाँ पे मॉक टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा PDF नोट्स शेयर किए जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और पास्ट पेपर्स भी वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे 0348383612। ओके। इसके अलावा फ्री में जो है ना, हमारा फ्री जो है ना व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी जो प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, ये भी इसमें जो एमसीक्यूज शेयर किए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर से दिए हुए हैं। ओके, तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है जी हमारे पास 388, वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। अच्छा साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है जी, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी जी? साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? 0 के, 0.5 के, 1 या फिर स्क्वायर रूट 2 के। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास 1 बनता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री कितने के इक्वल होता है जी? 1 के इक्वल होता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। और इसी तरह से हमारे पास जो काज 90 होता है, काज 90 जो हमारे पास होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। काज 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। काज 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है और साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं। तो ये कुछ होते हैं, ये आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 389, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड। अच्छा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे जी? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या फिर पावर बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे जी करंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी? करंट बोलेंगे। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो ये हमारे पास क्या होगा जी? करंट होगा। करंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी क्वेश्चन नंबर 390, करेक्ट प्रीपोजिशन। अच्छा यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन यूज करनी है। आई एम प्राउड डैश माई कंट्री, ऑफ माई कंट्री, इन माई कंट्री, एट माई कंट्री या फिर ऑन माई कंट्री। तो इसको जो बेस्ट है जी ऑफ माई कंट्री, ठीक है। हमेशा याद रखें कि प्राउड ऑफ होगा, ठीक है। प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा जी? ऑफ लगेगा। प्राउड ऑफ। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 391, फाइंड द ऑड वन आउट। अच्छा इसमें जो है ना ऑड वन आउट फाइंड करनी है जी। आर्क, लाइन, रे या फिर एंगल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है जी? आर्क होगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा ना वो एंगल बनेगा, बाकी आर्क नहीं बनेगा। वो किस तरह से मैं आपको समझा भी देता हूँ। इसमें हमारे पास जो एंगल है किस तरह से इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा बाकी जो है ना आर्क, आर्क हो गई, ये भी एक लाइन होती है, जैसे कि लाइन है, ये भी एक लाइन होती है। और रे जो है ना ये भी एक किस्म की लाइन होती है। लेकिन जो एंगल है ना, एंगल इस तरह का एंगल होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक कॉर्नर बन रहा होता है, ठीक है। दो यूँ समझे कि ये हमारे पास एक रे जा रही है और ये हमारे पास एक दूसरी जो है ना रे जा रही है, ये एक लाइन जा रही है। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे जब ये मिली हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन गया। तो ये मतलब एंगल जो है ना खुद से कोई लाइन नहीं होती, ये कोई दो रोज या फिर जो है ना इसको यूँ समझे कि दो लाइंस या फिर रेज के मिलने से एक एंगल बनता होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखें, हम इसको लेट करते हैं, ये हमारे पास एक लाइन जा रही है और इधर से एक और लाइन जा रही है। तो देखें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल बन रहा है, इधर भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो ये जो ना एंगल मतलब इस तरह से बनते होते हैं, जाविया जिसको बोला जाता है, ठीक है। कितने डिग्री का जाविया होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है ना वो डी ऑप्शन बनता है, ठीक है। एंगल हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 392, अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा एक रेशनल नंबर को किस तरह से जो ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जी? ऑप्शन है हमारे पास टर्मिनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, फ्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑल ऑफ द एबव। मतलब एक जो रेशनल नंबर होता है हम उसको किस तरह से शो कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जो कि एक नंबर जो है मुकम्मल तकसीम हो जाए। जैसे कि हमारे पास 10 है, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है जी 5 के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे पे हमारे पास 11 है, 11 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी 5.5 बनेगा, ठीक है। तो देखें ये मुकम्मल तकसीम हो गई, यहाँ पे पॉइंट आ गया, दरमियान में एक पॉइंट है, उसके बाद ये मुकम्मल तकसीम हो गया। तो क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि मुकम्मल तकसीम हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। उसके बाद देखें जी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि टर्मिनेटिंग का मतलब था ख़त्म हो जाना, जो कि डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है। और एक ये होता है कि जी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या है जी?
एक हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ जी 10 डिवाइडेड बाई 3 की। अगर हम यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी 3 × 9। उसके बाद देखें 1 आ गया, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, अगेन 3 × 3 = 9, अगेन जो ना हमारे पास मतलब ये जो ना कुछ यूँ चलता रहेगा। ये जो ना जो हमारे पास इक्वल आएगा 3.3333, ये मतलब इस तरह से चलता जाएगा, सेम वैल्यू जो ना बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये है रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको भी जो है क्या कहा जाता है जी, रेशनल नंबर बोला जाता है। और फ्रैक्शन बोला जाता है, मतलब ये जो डेसिमल के पॉइंट, डेसिमल जो होते हैं, ये समझे हमारे पास 3.9, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक जो टोटल नंबर है ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं जी, ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो तीनों हैं वो क्या है जी, ऑल ऑफ अबव, मतलब ये तीनों तरीकों से हम रेशनल नंबर को शो कर सकते हैं। ये तीनों तरीकों से जो ना कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो वो हमारे पास क्या होगा जी, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 393 कंप्लीट। अच्छा, इसको हमने कंप्लीट करना है जी। शी हैज़ डैश वर्किंग हेयर फॉर 10 years। अच्छा देखें, वर्किंग एक तो हमारे पास ये है कि जी आईएनजी वाली फॉर्म आ गई है और फॉर 10 years, फॉर का वर्ड आ गया और आगे टाइम भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हैज़ भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास ये चीज़ शो कर रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या होता है जी, हैज़ या हैव के साथ बीन का यूज़ होता है। तो देखें ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसका ये कुछ यूँ बनेगा, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। ठीक है, बीन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 394 करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। द कैट इज डैश द रूफ, रूफ कहते हैं छत को। ठीक है, छत के ऊपर वाले हिस्से को। अब कैट कहाँ पे है जी, ऑन द रूफ या फिर इन द रूफ, एट द रूफ या फिर अंडर द रूफ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा जी ऑन द रूफ। ठीक है, छत के ऊपर बैठी है ना, तो इस वजह से यहाँ पे ऑन लगेगा। द कैट इज ऑन द रूफ, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 395 एंटोनिम ऑफ नियर, नियर का एंटोनिम बताना है जी, क्लोज, फार, शॉर्ट या फिर नेक्स्ट। तो जो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्लोज, नियर का जो है नाम एंटोनिम बताना है। एंटोनिम कहते हैं मुतजाद अल्फाज को, नियर का मतलब होता है करीब। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा, मुतजाद बनेगा, वो बनेगा दूर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास बनेगा फार, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी क्वेश्चन नंबर 396 एंटोनिम ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट का एंटोनिम बताना है जी, टॉल, थिन, स्मॉल या फिर लो। अच्छा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा लंबा, मतलब बड़ा, टॉल। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, टॉल। नेक्स्ट टाइम इसको नेक्स्ट टाइम इसको जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 397 49 इज आ, 49 क्या है जी, इरेशनल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, रेशनल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। तो 49 जो है ना ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर किस तरह से है, रेशनल नंबर किनको बोला जाता है, रेशनल नंबर अभी हमने थोड़े ऊपर भी रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो होता है जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखें जैसे कि 49 है हमारे पास, 49 अकेला नहीं है, 49 के नीचे 1 लगा हुआ है। कोई भी इस तरह के सिंगल नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, रेशनल नंबर होगा। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आपने पढ़ा होगा कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें शर्त ये है कि हमारे पास Q जो है ना वो 0 के इक्वल ना हो, Q हमारे पास 0 ना हो, वो हमारे पास क्या होता है जी, रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट टाइम इसको जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 398 यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट इज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है ना यूनिट क्या है जी, मीटर है, कैंडेला है, वाट है या फिर लक्स। तो इसका जो राइट आंसर है जी हमारे पास कैंडेला। ठीक है, कैंडेला क्या है जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी क्वेश्चन नंबर 399 सॉल्व log 1 इज इक्वल टू, log 1 किस इक्वल होगा जी, 1 के, 0 के, -1 या फिर
10। तो log 1 जो है ना ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी पावर क्या है जी 0 है। log 1 की पावर क्या है जी 0 है। और इसी तरह से जब हमारे पास यहाँ पे log 10 होता है, ठीक है, log 10 जब होता है तो ये क्या होता है जी, ये 1 के इक्वल होता है। और जब log 100 होता है तो उसमें क्या होता है जी, log जो हमारे पास 100 होता है ये हमारे पास 10 के इक्वल होता है। और इसकी लॉग से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज टेस्ट में आ रहे होते हैं, तो ये एमसीक्यूज हम जो है ना ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। लॉग से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज शेयर कर चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 400। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट। प्रीपोजिशन यूज़ करनी है यहाँ पे, एट द प्रोजेक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट, इन या फिर टू। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी फॉर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर का यूज़ होगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी क्वेश्चन नंबर 401। टू टिक द बकेट। टू टिक द बकेट मीन्स, इसका मतलब हमने बताना, ये समझिए कि मुहावरा है, अब हमने बताना है कि इसका मतलब क्या है। टू डाई, टू रन, टू जंप या फिर टू फॉल। तो इसको जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा टू डाई, मरना। ठीक है, करना या मरना, ये वो वाला है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 402। यंग वन ऑफ डॉग इज कॉल्ड। यंग वन ऑफ डॉग किसको बोला जाता है जी, कब, पप्पी, कॉफ या फिर फोल। अच्छा, जो कुत्ते का बच्चा होता है, ठीक है, जो छोटे होते हैं उनको क्या बोला जाता है जी, कब बोला जाता है, पप्पी बोला जाता है, काफ या फिर फोल। तो इसको जो है ना पप्पी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्ली का जो बच्चा होता है, इसी तरह से मतलब मुख्तलिफ जो है ना वो डक का भी पूछा जाता है, बतख का, और इसी तरह से इंसान का भी पूछा जाता है। मतलब मुख्तलिफ इस तरह के आ रहे होते हैं। हम तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज इस तरह से जो है ना ऑलरेडी पिछली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। तो आपने जो है ना पिछली वाली सारी की सारी वीडियोस अच्छे से वॉच करनी है, उनको अच्छे से अच्छे समझना है, ताकि आपके लिए जो है ना आसानी हो सके। जब आप टेस्ट के लिए जाएँ तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट में आसानी हो। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 403। द सम ऑफ 2 + 3 अयोटा एंड 4 - 3 अयोटा। इनको हमने क्या करना है जी, प्लस करना है। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर ये वाले नंबर हैं, देखें, जैसे कि 3 अयोटा, जिनके साथ अयोटा लगा होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इनका सम निकालना है। सम का मतलब होता है इनको हमने प्लस करना है, इनका मजमुआ निकालना है। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये जो सिंपल नंबर हैं, जो रियल नंबर हैं, ठीक है, हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, और जो इमेजिनरी नंबर हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। देखें, प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे एक माइनस का, प्लस का 3 अयोटा आ रहा है और एक माइनस का 3 अयोटा आ रहा है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, 6 + 0। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा जी, 6 बनेगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आंसर जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 404। फिल इन द ब्लैंक। ही डैश रीडिंग अ बुक नाउ। ही एम रीडिंग, इज रीडिंग, और या फिर वाज। तो देखें, ही के साथ या तो इज लगता है या फिर वाज लगता है। अच्छा, इज कहाँ पे लगता है, इज हमारे पास लगता होता है जी प्रेजेंट के सेंटेंस में, और वाज लगता है पास्ट के सेंटेंस में, माजी के सेंटेंस में। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज को यूज़ करें या फिर वाज को यूज़ करें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखें, जब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे जब सेंटेंस में नाउ का यूज़ हो जाता है तो नाउ का मतलब ये है कि अभी जो काम हो रहा है। ठीक है, अभी जो काम हो रहा है मतलब जो जारी है, जो कि फेल हाल जारी है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी क्वेश्चन नंबर 405। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमिटेड। कमिटेड के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं जी। तो ऑलरेडी जो है ना कमिटेड के करेक्ट स्पेलिंग यहीं पे ही आ गए हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन में भी देख लें, COMM, COMMITED, COMMIETTED, या फिर COMMETED, COMMETED। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा
वो बनेगा जी हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है, कमिटेड, COMMITTED, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 406, इरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। अच्छा, जो इरम की उम्र है, इरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, मतलब इरम की उम्र इतनी है जैसा कि मीना की उम्र के डबल है। यूँ समझे कि मीना की उम्र जो है ना हमारे पास लेट करते हैं कि 5 साल है, तो इरम की उम्र क्या है जी 10 साल है, मतलब उसकी उम्र के डबल है। अब अगर मीना की उम्र 10 साल है तो इरम की उम्र 20 साल है, तो कुछ यूँ जो है ना उसकी उम्र क्या है जी डबल है। द सम ऑफ देयर एज इज 5 टाइम्स मीनाज एज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब हम उनका सम करते हैं, मतलब इन दोनों की उम्र जो है ना डबल करते हैं, तो उनका जो सम आता है वो 5 टाइम्स मीनाज एज है। मतलब यूँ समझें कि उम्र, अगर मीना की उम्र 5 साल है, जब हम इसको जमा करें तो वोट कोई जो है ना 25 जाके बने, कुछ यूँ जो है ना उसका मतलब जब हम उनको जमा करते हैं तो इस तरह से वो 5 टाइम्स जाके बनती है। देयर एज आर लेस देन 48, हाउ ओल्ड आर दे। अब उनकी उम्र क्या है जी 48 साल से भी कम है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे क्या बताना है जी, उनकी एज बतानी है कि उनकी एज कितनी जाके बनेगी। तो देखें इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हमने क्योंकि जो है ना 48 से नीचे ही रहना है, तो देखें अगर हम 40 और 20 करते हैं तो ये हमारे पास 60 हो जाता है, और 48 और 24 करते हैं तो ये हमारे पास 72 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से 36 और 18 करते हैं तो ये 54 हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 30 और 15, जो कि 45 होता है, जो कि 48 से कम है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो इनकी द सम ऑफ देयर एज इज़ 5 टाइम्स मीनाज एज, मतलब मीना की उम्र से उनकी जो है ना एज क्या है जी 5 गुना बड़ी होती है जब हम उन दोनों की उम्र को जो है ना मजमुआ करते हैं। तो ऐसी अगर हम कोई भी शराइत देख लें, जैसे कि हम लेट करते हैं कि उसकी उम्र जो है ना इरम की उम्र 40 है और मीना की उम्र 20 है, जो कि 60 साल बनती है, तो फिर भी जो है ना वो मीना से क्या है जी 3 गुना बड़ी होती है। और इस तरह से अगर ये वाला देखें तो ये भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम चीज़ और यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। लेकिन हमने दूसरी शराइत को पूरा करते हैं जी 48 से कम उम्र होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फिट बैठता है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 407, अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, इसको क्या बोला जाता है? बैटरी, कैपेसिटर, रजिस्टर या फिर एमीटर। तो जिसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी कैपेसिटर, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी। क्वेश्चन नंबर 408, सेल इज टू टार्च एज पेट्रोल इज टू। अच्छा, सेल इज टू टार्च। अब टार्च में देखें सेल होता है, जो लाइट होती है जो कि दूर तक वो जाने वाली, उसमें क्या होता है जी सेल डले हुए होते हैं। एज पेट्रोल इज टू, पेट्रोल कहाँ पे डलता है जी? फायर, जनरेटर, व्हीकल या फिर बैटरी। तो जिसका राइट आंसर है हमारे पास व्हीकल, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं जी? व्हीकल में डलते हैं। पेट्रोल जो होता है व्हीकल में डलता है उनको चलाने के लिए, उनका फ्यूल होता है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 409, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि 2x माइनस 10 जो है ना 20 के इक्वल है। तो देखें ये वाला जो माइनस 10 है, ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2x इज इक्वल टू 30। अब ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा और इधर आएगा 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी जी 15 आएगी। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 410, इफ फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज फ्राइडे। अगर देखें एक महीना है जिसका चौथा दिन जो है ना क्या है जी फ्राइडे है, वट डे विल बी 14th डे। तो उसका जो है ना 14वां दिन कौन सा बनेगा? 14th डे कौन सा बनेगा? तो देखिए इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें एक ही फार्मूला है जी। अब इसमें हमने 4 में +7 करना है, 4 + 7, तो ये क्या आता है जी हमारे पास 11 आता है। 11 को क्या है जी फिर से फ्राइडे है, मतलब हम अगर 7 प्लस करते होते हैं या 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास सेम डे आता है। अब हमने क्या करना है जी 14वां दिन बताना है, तो हम यहाँ से
फ्राइडे से 3 दिन अब मज़ीद आगे चले जाएंगे, सैटरडे, संडे और उसके बाद मंडे। तो 14th डे हमारे पास क्या बनेगा जी, मंडे बनेगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, मंडे। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 411, यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, जाउल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो फोर्स का यूनिट होता है जी न्यूटन। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 412, 412 नंबर एमसीक्यू है, कंप्लीट द सीरीज। अच्छा, सीरीज कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है जी। इसमें देखें क्या चीज़ चल रही है, A1, 6, 13, 22, 34। इसमें हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। अच्छा देखें, इसमें हमने सबसे पहले ना पैटर्न को समझना है। पैटर्न में हमारे पास क्या आ रहा है जी, सबसे पहले हमारे पास 1 आ रहा है, 1 से 6 हो रहा है, 6 से 13 हो रहा है, फिर 22, फिर 34 और नेक्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखें 1 + 5 किया तो हमारे पास 6 हुआ, 6 + 7 किया तो 13 हुआ, 13 + 9 किया तो 22 हुआ, 22 + 11 किया तो हमारे पास क्या होगा, 34 हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम मज़ीद नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे। तो देखें कहाँ से स्टार्ट किया जी, 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया, फिर 11 प्लस किया। तो अब हम क्या करेंगे जी, 13 प्लस करेंगे। 34 में 13 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 47 बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी 47, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा 47। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में हमने 33 एमसीक्यू शेयर किए हैं आपके साथ, और जो टोटल हमारे पास जो है ना आपके साथ जो हमने शेयर किए हैं वो 412 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। ओके, अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी लाजमी से जाकर वॉच कीजिएगा, और कहीं से भी किसी भी एमसीक्यूज़ को स्किप नहीं करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमारे क्लासेज जो है ना यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे अगर हम हमारे क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे डेली बेस पे आपके साथ नोट्स वगैरह और सारी मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।